नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक में हम आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देंगे ताकि आप लोग सवाल को आसानी से लगा सकें। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दोस्त इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखे हैं उस पार्ट को आवश्यक रूप से देख लें, और अगर उसको नहीं देखते हैं तो आपको ये भी पार्ट समझ में नहीं आया है। मैं इस व्हाइट बोर्ड पर कुछ परिभाषाओं को, कुछ नियमों को लिख दिया हूं ताकि मैं अगर लिखता और आपको समझाता तो वीडियो काफ़ी लंबा होता। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस पर थोड़ी सी परिभाषाओं को लिख दिया है, और परिभाषाओं को लिखने के बाद थोड़ा और इसमें चीज़ों को मैं बताऊंगा और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा। एक्सरसाइज 1.1 के पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और सब सवाल आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हमारा यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये हमारा एक टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे तो प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हमको क्या सीखना है, प्रमेयिका किसे कहते हैं। तो स्टार पॉइंट में मैंने सबसे पहले प्रमेयिका को आपको यहाँ पर लिखा है। प्रमेयिका का इंग्लिश होता है लेमा। दोस्तों, प्रमेयिका क्या होता है? तो प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। आप लोग को क्या बताएंगे प्रमेयिका किसे कहते हैं? आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों? तो बताएंगे प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसकी सहायता से किसी अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। ये प्रमेयिका कहलाता। तो मैंने लिखा है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ इस पूरे लाइन का मतलब। तो इस पूरे लाइन का मतलब आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक बताया था, तो आप लोग जान गए होंगे। तो मैंने क्या कर लिया है कि एग्जाम्पल में मैंने एक माना है कि माना दो धनात्मक पूर्णांक 13 और 16 है। कोई और भी संख्या आप मान सकते थे। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको लेमा को समझाने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, कितना आसानी से आपको समझ में आता है। माना दो धनात्मक पूर्णांक 13 व 6 है, तब आप बताएंगे कि 13 बड़ा है कि 6 बड़ा है। तो 13 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह है किससे? 6 से। जब 13 बड़ा है 6 से, इसका मतलब हम एक काम करते हैं इसके बाद अब कि 6 का 13 में हम भाग करते हैं। तो जब 6 का हम 13 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 6 दूना के 12 यहाँ पर आएगा। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जो हमारा परिणाम प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? शेष कहते हैं। इस बात को आप लोग गौर करेंगे। जब इतना भाग दे लेंगे तो एक चीज आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं दोस्तों। क्या सोच सकते हैं कि जो 13 में मैंने 6 का भाग किया है, तो ये 13 को मैं वापस कैसे प्राप्त करूं? 13 के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? तो 13 के बराबर मैं लिख सकता हूं कि जो 6 है इसमें 2 से गुणा कर दूं, तो 6 दूना के 12, और जो शेषफल को जोड़ दूं। तो 13 कैसे प्राप्त होगा? तो 6 में यानी भाजक में भागफल का गुणा किया जाए और शेषफल को उसमें क्या कर दिया जाए दोस्तों? जोड़ दिया जाए, तो 13 हमारा प्राप्त हो गया है। जब इतना बात आपको क्लियर हो जाएगी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर नोट दिया गया है। वो नोट आपको बहुत जरूरी है, तभी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आप समझ पाएंगे।
दोस्तों एक बार थोड़ा सा और समय देते हुए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से किसी अन्य कथन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिद्ध करते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रमेयिका को के कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझाने का प्रयास किया है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि माना दो धनात्मक पूर्णांक 13 और क्या है दोस्तों, 6 है। 13 और 6 है, तो 13 क्या होगा, 6 से बड़ा है। अब मैंने एक काम किया कि 6 का जो है 13 में भाग करना शुरू कर दिया। तो 6 का जब 13 मैंने भाग किया तो 2 बार भाग गया, तो हमारा 12 हुआ। शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। जो 6 है ये भाजक है, जो 13 है ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। फिर इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें और अंदर जाने का प्रयास किया, तो ये 13 जो है हम लोग 3 यहाँ पर बात मिला, 1 2 3 और एक क्या है हमारा 4। तो आप एक बात बताएंगे कि 13 जो है कैसे मिला। तो 13 जो है जब मैंने 6 का यानी भाजक में भागफल का गुणा किया और एक को क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया, तो हमारा क्या मिल गया, हमारा ये 13 मिल गया। जब ये 13 मिल गया तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है। ये जानकारी अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं आएगी। वो जानकारी है क्या कि जो जीरो होता है, मैं जीरो की बात करता हूँ दोस्तों, जीरो जो शून्य होता है वो शेषफल से हमेशा छोटा होता है। शून्य हमेशा शेषफल से क्या होना चाहिए, शून्य। मैं बस एक डिजिट का नाम लिया, एक अंक का नाम लिया है कि शून्य क्या होगा, हमेशा शेषफल से जो है शून्य क्या होगा, छोटा होगा या क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। शून्य हमेशा शेषफल से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर रहेगा, तथा शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो भाजक क्या है हमारा, भाजक हमारा यहाँ पर 6 है। तो शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा दोस्तों, 6 से, मतलब कि भाज्य से छोटा होगा। तो इसमें आप लोग बहुत गौर से देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है, शून्य जो है शेष से छोटा होता है। शून्य जो शेषफल जो आया है इससे हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, तथा शेषफल हमेशा भाजक, शेषफल हमेशा किससे दोस्तों, भाजक। भाजक क्या है इसमें, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। इसको मैं सिंपल वे में लिखा हूं एक लाइन में, इसको ध्यान से देखेंगे। पूरे इस हिंदी का जो है एक लाइन में लिखा गया वाक्य है कि ये शून्य है, ये शून्य है। शून्य हमेशा शेषफल से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये छोटा का चिन्ह है। शून्य जो है छोटा है किससे, शेषफल से, या उसके क्या होता है, बराबर। तो या लिखा है उसके बराबर, तो मैंने लिखा है 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, और हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो छोटा का चिन्ह है इज लेस देन 6। तो दोस्तों इस चिन्ह को आप लोग भूलेंगे नहीं। तो यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इसका स्टार पॉइंट मैं दिया हूँ। अब इतना जब आप समझ जाएंगे कि शेष जो शून्य होता है हमेशा शेष से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, और हमेशा भाजक से क्या होता है, शेष छोटा होता है। जब इतना आप समझ जाएंगे प्रमेयिका को, तो इसी का यूज करते हुए, इसी बिल्कुल कंसेप्ट का यूज करते हुए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आपको समझाने जा रहे हैं। वीडियो को जो है अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तभी आप एक्सरसाइज 1.1 को कर पाएंगे। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, तब आपको चीजें क्लियर होगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसके बारे में आपको चर्चा करता हूँ, कैसे किसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, माना ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक है। आपने यहाँ पर संख्या में धनात्मक पूर्णांक माना था, मैंने वहां पर संकेतों में धनात्मक पूर्णांक को माने। मैंने बोला है अभी कि इसी की सहायता से बिल्कुल मैं आपको समझा दूंगा क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो मैं लिखा हूं यहाँ पर कि माना ए व बी, यहाँ पर मैंने संख्या लिया था, अब मैंने क्या कर लिया है कि माना ए व बी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक को पार्ट 1 में बताया था, जहाँ ए क्या है, ग्रेटर देन है बी से, अर्थात ए बड़ा है बी से, या इसको कहें बी छोटा है किससे दोस्तों, ए से। तो जब यहाँ पर ए बी से बड़ा हो गया तो हमेशा छोटा वाला का बड़ा में भाग करते हैं। तो बी जब छोटा है तो बी का मैंने किस में भाग किया, ए में भाग किया। तो मान लिया कि जो है ये कितना बार भाग गया, क्यू बार भाग गया, और यहाँ पर कुछ संख्या आई, तो और शेषफल कितना बच गया दोस्तों, हमारा आर बच गया। शेषफल हमारा क्या बच गया, आर बच गया। तो बताइए बिल्कुल लेमा का प्रयोग करते हुए आप बताएंगे कि जो बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पर 13 ही तो प्राप्त हुआ था ना, ये 13 ही तो 6 में 2 से गुणा करने के बाद और 1 जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ था। वैसे ही यहाँ पर बताइए जो बीच वाला पार्ट है यानी ए, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य कहते हैं। जो भाज्य प्राप्त हुआ हमारा, ये भाजक और भागफल का गुणा और शेषफल को जोड़ने से प्राप्त हुआ। और मैंने बताया है कि शेषफल हमेशा जो होता है, जो है
जीरो जो होता है हमेशा शेषफल से छोटा या उसके बराबर होता है और हमेशा जो है भाजक से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। इस पार्ट को आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने भाग किया, बी में ए का क्यूब बढ़ गया, शेषफल आर बचा। तो जो हमारा यहाँ पर भाज्य है, ये भाज्य कैसे मिला, तो भाजक और भागफल का गुणा किया गया, बी क्यूब हो गया, और शेषफल को जोड़ दिया गया, तो हमारा क्या मिला यहाँ पर, ए मिला। और मैंने यहीं पर नोट दिया था कि शून्य हमेशा शेषफल से छोटा, तो शून्य जो है लेस देन है, शेषफल आर यहाँ पर है तो आर से लेस देन है या इक्वल टू है, और हमेशा जो है किससे जो है जो होता है शेषफल हमेशा किससे छोटा होता है, तो भाजक से हमेशा छोटा। भाजक क्या है यहाँ पर, बी, तो बी से क्या हो गया यहाँ पर, छोटा हो गया। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है दोस्तों। ऐसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आप लोग ध्यान देना है, तो ध्यान से इसको नोट करेंगे। वीडियो नहीं समझ आते एक बार फिर से इसको देखेंगे। टॉपिक जो है पहला चैप्टर थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत ही ध्यान पूर्वक देखने से बहुत ही आसान लगने लगेगा दोस्तों। अगला जो है मैं आसान सा चैप्टर भी शुरू कर सकता था आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए शुरू से ही पढ़ाई कर दिया जाए ताकि आपको हर एक ज्ञान आपको मिलता जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू से ही आप लोग पढ़ते चलिए इस पर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर किया कीजिए। दोस्तों अगला पॉइंट आता है एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर पूरा एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं, तो जैसे लेमा था वैसी एल्गोरिथ्म है। इसका भी परिभाषा आप लोग समझिए। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला का मतलब कि कोई भी सवाल है उसको स्टेप वाइज हल किया जाएगा। एक छत है, छत पर चढ़ने के लिए आपको पहले सीढ़ी पर चढ़ना होगा, फिर दूसरे पर, तो एक श्रृंखला के तहत आपको छत पर चढ़ना होगा दोस्तों। उसी प्रकार से एल्गोरिथ्म जो होता है सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होता है, जो विशेष प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए एक प्रक्रिया, एक विधि प्रदान करता है। क्या प्रक्रिया और विधि कौन सा प्रदान करता है, एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म जो होता है किसी भी समस्या को जो है सॉल्व करने के लिए जो है हमको एक प्रक्रिया, एक विधि प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अभी ये बात नहीं समझ में आई तो अभी मैं आपको समझाता हूँ अगला पॉइंट, जिससे आपको जो है चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में आए तो इसको एक बार पीछे कर जरूर देखिएगा। मैं इसको लिखा इसलिए ताकि जो है आपको जो है आपका वीडियो लिखने में यहाँ पर टाइम लग जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं एल्गोरिथ्म तो मैंने बता दिया कि एल्गोरिथ्म जो होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ये अगर आप जान गए तो अगला पॉइंट आप जो है क्लियर हो जाएंगे। अगला जो एक्सरसाइज है इसी पूरे टॉपिक पर निर्भर करता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। दोस्तों अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसी पर पूरा एक्सरसाइज है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो ये जब एल्गोरिथ्म आप जान गए हैं, एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है हमें। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान देंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है इसके सहायता से मैं इसको समझा लेता हूँ, फिर इस पर एक एग्जाम्पल कर देता हूँ। दोस्तों घबराएंगे नहीं, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है इसमें हम एक काम करते हैं कि इसमें चरणबद्ध तरीके से हम लोग जो है, कहा है ना कि एक श्रृंखला होती है चरणों की, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। तो चरणबद्ध, तो पहले चरण फर्स्ट में हम लोग चलते हैं। चरण फर्स्ट मतलब हल करने का तरीका है। मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको, इस विधि पर चीजें समझ में आ जाएगी। चरण फर्स्ट ये है कि इसमें आप मानेंगे कि माना सी व डी दो धनात्मक क्या है दोस्तों, तो पूर्णांक है। माना सी व डी दो धनात्मक दोस्तों क्या है, हमारा पूर्णांक है। जहां C इज ग्रेटर देन D है, जहां C दोस्तों क्या है, इज ग्रेटर देन D है। जब C इज ग्रेटर देन D है
तो इसका मतलब आप लोग पहले युगलित विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो डी का भाग किस में करेंगे दोस्तों, जब डी छोटा है सी में तो छोटे में ही तो बड़े का भाग करते हैं, यानी छोटे से ही बड़े का भाग करते हैं। तो डी से भाग करेंगे किसका, सी से। तो मान लेते हैं कि ये गया कितने बार में दोस्तों, तो ये गया कितने बार में, हमारा क्यू बार में। जब ये क्यू बार में हमारा गया दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ संख्या आएगी और यहाँ पर शेषफल हमारा क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा दोस्तों। तो बताएंगे आप कि जो मैंने विधि बताया था, ये सी कैसे मिला। ये तो भाजक है, ये भाज्य है, और भागफल ये शेष, इसको याद रखेंगे। तो ये भाजक जो हमारा भाज्य जो है कैसे मिला, तो भाजक में भागफल का गुणा किया गया डी क्यू, और उसमें शेषफल को जब जोड़ दिया गया तो हमारा ये मिल गया। और दोस्तों यही नहीं, आप जानते हैं कि जीरो हमेशा शेषफल से छोटा होता है या शेषफल के बराबर होता है, और हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो ये कंडीशन आप लोग तो समझ गए, ठीक है दोस्तों। तो एक बात, ये चरण फर्स्ट था। चरण सेकेंड की जब बात हम लोग करेंगे, चरण सेकेंड, तो चरण सेकेंड यानी सेकेंड स्टेप में मतलब इतना करेंगे, यदि जो है, देखिए दोस्तों, यदि जो ये शेषफल है, जो ये शेषफल है, यदि शेषफल r बराबर 0 आ जाए, जो यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे अगर कट जाएगा पूरा पूरा, अगर शेषफल जो है 0 के बराबर हो जाएगा, हो जाए तब, अगर r बराबर 0 हो जाए तब दोस्तों जो d जो जिसे आप भाग किए, तब d अगर r बराबर शेषफल r बराबर 0 हो जाएगा, अगर हल किए किसी भी मान को, अभी एग्जाम्पल समय को क्लियर हो जाएगा, किसी भी मान को मैंने हल किया, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तब जो है d जो है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो d हमारा d जो बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगी वह d का पूर्णांकों c व d का मौसों को इंग्लिश में कहते हैं HCF, मासा होगा। दोस्तों मैंने बोला है क्या कि यदि शेषफल r बराबर 0 हो जाएगा तो d जो है, जो d हम जिससे जो भाजक है, भाजक d जो है पूर्णांकों c और d का क्या हो जाएगा, हमारा जो पूर्णांक का मान c और d, उसी का क्या हो जाएगा, आपका मौसम हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर शेषफल एक ही बार में कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा तब। यदि शेषफल 0 ना हो, यानी r नॉट इक्वल टू 0 होगा, यदि r इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमें पुनः तो हमें d और किसके लिए दोस्तों, d और r के लिए, तो हमें d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना होगा। अगर शेषफल 0 हो जाएगा दोस्तों, तो जो हमारा जो d था, जो भाजक d था, ये c और d जो धन पूर्णांक हमने माना था, उसका वो HCF हो जाएगा। अगर 0 नहीं होगा तो हमें d और r के लिए, किसके लिए दोस्तों, d और r के लिए हमें क्या करना होगा, फिर युग्मित विभाजन परिमिका लगाना होगा। तो जब d और r के लिए युग्मित विभाजन परिमिका लगाएंगे तो ये r अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, भाजक, और d क्या बन जाएगा, हमारा भाज्य बन जाएगा। फिर नीचे कुछ और शेषफल मिलेगा। अगर यह प्रक्रिया हम लोग तीसरा चरण इसका मैं लिख देता हूँ। यह प्रक्रिया हमको तब तक करनी है, ध्यान से देखेंगे, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा अभी। इसका तीसरा चरण यह है, चरण 3। यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि
r बराबर 0 न हो जाए। यहाँ पर क्या तब तक करनी जब तक कि सेल्सफल r बराबर 0 न हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज फिर से बताने जा रहा हूं, आप लोग गौर से समझिए, इसको समझा देता हूं कि जो भी एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज 1.1 का सवाल होगा, सब सवाल जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज की आपको जो है आनी चाहिए थ्योरी। तो मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको बताया, उसको बहुत जरूरी है क्योंकि उसी गतिविधि इसमें किया जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जानना होगा, उसमें सबसे पहले प्रमेयिका जानना होगा, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, फिर एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं। इसको फिर से मैं बताता हूँ, एल्गोरिथ्म जो होता है एक सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होता है, यानी चरणबद्ध जो है तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं उसमें एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो एल्गोरिथ्म में सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, ये एल्गोरिथ्म है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है इसको मैं समझाने चला हूँ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है इसमें चरण के तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो चरण फर्स्ट में सबसे पहले कोई आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिया होगा, कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिया होगा। तो माना सवाल में दिया रहेगा दो धनात्मक पूर्णांक कोई, तो माना सी व डी दो धनात्मक पूर्णांक है और आप देख कर बता सकते हैं कि कौन इसमें बड़ा है। इसमें मैंने मान लिया कि माना जो है सी बड़ा है किससे, डी से। जब सी बड़ा है डी से तो जो छोटा है उसी का जो है बड़े वाले में भाग कर देंगे। तो डी जब छोटा है तो सी में मैंने भाग किया, तो मान लेते कि कितना बार गया है दोस्तों, क्यू बार गया। यहाँ पर कुछ संख्या आएगा, मान लेते कि उस बार शेषफल बच गया क्या, आर। फिर इसके बाद इसको रहने देंगे। फिर इसके बाद दूसरा चरण में हम लोग चल लेंगे, ये वाला कथन लिखकर हम लोग दूसरा वाला चरण में चल जाएंगे। दूसरा वाला चरण में जब हम जाएंगे तो दूसरा चरण में ये होगा कि यदि जो शेषफल यहीं पर शेषफल अगर शून्य हो जाता है, यानी आर जो है हल करने भाग पूरा का पूरा कट जाता है यहाँ पर, तो डी जो हमारा है वो सी और डी का जो है क्या होता है हमारा मस हो जाता है। लेकिन अगर जो है आर शेषफल आर शून्य नहीं होगा तो हम लोग क्या करना होगा, तब डी व आर के लिए फिर एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना होता है। डी और आर के यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ पर आर जो है भाजक बन जाएगा दूसरे स्टेप में चरण में, और डी हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, भाज्य बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर शेषफल यहाँ पर कुछ ना कुछ बचेगा, तो इसका मतलब यह प्रक्रिया तीसरा चरण में यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि शेषफल हमारा शून्य ना हो जाए। जैसे में एक सवाल आप देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत गौर से देखिएगा। एक एग्जाम्पल आप कर दिया है, किताब का ही मैं एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ। दे दिया है एग्जाम्पल, इस पर मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। दे दिया है कि 4052 और 12,576 का HCF का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ये रहा दोस्तों हमारा सवाल। इसको हल हम लोग कैसे करते हैं, अगर ये आप समझ जाते हैं सवाल, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग मैं इसमें कर रहा हूँ। आप लोग बहुत गौर से इसको देखेंगे दोस्तों। आप लोग एक बात बताएंगे, ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो आप बताएंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या कर दिया दोस्तों, 4052, ये और का चिन्ह है, ऐसे बनाते और का चिन्ह, ये 12,576, 12,000 दोस्तों कितना हो गया, 576, ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा बन गया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, आप इसको देखेंगे जब, तो इसमें कौन बड़ा दिख रहा है, इसमें 12,576 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 12,576 बड़ा है किसके, 4052 में। 4000 किससे बड़ा है दोस्तों,
52 से बड़ा है। तो पहले हल में ये करेंगे, जो धनात्मक पूर्णांक है तो उसको लिखेंगे, जो बड़ा है उसको कर लिया गया। फिर इसके बाद क्या किया गया, देखिए फिर इसके बाद जो है छोटे वाले से बड़ा वाला में भाग कर दिया गया। तो छोटे वाले से बड़े वाले में मैंने भाग कर रहा हूँ, तो 4052 का मैं भाग कर रहा हूँ दोस्तों, किसमें, ध्यान से देखेंगे, 4052 का मैं भाग कर रहा हूँ 12576 में। कितना बार जाएगा दोस्तों, तो हमको लगता है कि 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इसका गुणा करके 3 गुणा के 6 और 3 5 15 हासिल 1 और ये 0 तो 1 हो जाएगा और 3 चौके 12। तो दोस्तों यहाँ से बचेगा कितना हमारा 0, ये बच जाएगा हमारा 2, ये बच जाएगा हमारा कितना 420। तो ये बताइए यहाँ पर क्या शेषफल 0 हुआ, नहीं 0 हुआ ना। तो यहाँ पर जब शेषफल 0 नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक और लिखते चलेंगे, उतना किया गया, जगह छोड़ देंगे, नीचे या कहीं एक और बगल में ही लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। किससे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। दोस्तों बताएं कि पहला चरण में आप जब किए, फर्स्ट लिख लेंगे ऐसे, पहले धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, इसके नीचे जगह छोड़ देंगे अभी हल करने के लिए, फिर नीचे जो है लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। पहला स्टेप आप सॉल्व किए, तो लिखने का तरीका क्या था आपका, मैंने बताया था कि बीच वाला कैसे प्राप्त हुआ, यानी 12576 जो है कैसे प्राप्त हुआ दोस्तों। तो 4052 में आप 3 से गुणा किए और शेषफल को हम लोग जोड़ देंगे, यानी 420 को हमने जोड़ दिया। तो बताइए दोस्तों क्या यहाँ पर r जो है, जो r का जो मान है शेषफल, क्या जो है 0 के बराबर है, तो लिख देंगे r नॉट इक्वल टू 0। जब अभी r नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर मैंने बताया कि फिर जो है d व r के लिए, तो ये d यही था ना, ये r था, तो d व r के लिए फिर हम लोग लगाएंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो फिर क्या करेंगे 420 में अब भाजक यहाँ पर बन जाएगा और भाज्य 4052 बन जाएगा दोस्तों। कितना बन जाएगा 4052। जब 4052 बन जाएगा दोस्तों, तो ये जो है मैं इसमें एग्जाम्पल कर रहा हूँ तो देख कर करा रहा हूँ, टाइम ना लगे। तो ये हमारा जो है क्या है 9 बार में, देखिए दोस्तों समझ जाइए, 9 बार में इसको मैं लिख रहा हूँ। तो 9 0 0, 9 दूना के 18 हासिल 1 और 9 चौके 36, 36 1 37। दोस्तों यहाँ पर बच गया 2, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पर 9 में से 272। ये हमारा क्या बच गया दोस्तों 272। जब ये 272 बचा, आप आएंगे यहाँ पर दूसरे स्टेप में, तो बताइए फिर ये हमारा क्या बन गया, भाज्य ये है, तो भाज्य कैसे मिला 4052, ये हो जाएगा हमारा किससे किससे गुणा किया गया, तो 420 में 9 से गुणा किया गया और 272 को जोड़ा गया, तभी तो ये मिला 4052। फिर दोस्तों बताइए क्या है, आप शेषफल क्या है, फिर 0 आया, नहीं आया, इसका मतलब हमारा जो है नॉट इक्वल टू 0। फिर आगे चरण लगाना होगा। तो हम लोग चलते हैं कि 272 में 420 का फिर भाग किया जाएगा दोस्तों। तो 272 में 420 का फिर हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये जाएगा कितना बार दोस्तों, एक बार, तो आएगा 272। कितना आएगा दोस्तों 272। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 8, 11 में से 7 जाएगा 4, 7 4 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 148। कितना बच गया दोस्तों 148। जब 148 बच गया तो बताइए यहाँ पर जब 0 नहीं हुआ, तो 148 हमारा जब बच गया दोस्तों, तो फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेप में। फिर से इस पर 0 नहीं हुआ, तो हम लोग बताइए कि 420 कैसे मिला, 420 किससे मिला दोस्तों, तो आप 272 में 1 का गुणा किए और 148 को जोड़ दिए, लेकिन फिर भी r 0 के बराबर नहीं हुआ। तो यानी कहा कि प्रक्रिया तब तक चली जब तक इस पर 0 नहीं होगा। फिर एक हम लोग बात चलते हैं, तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैं लिख कर देता हूँ 148 यहाँ पर शेषफल बचा है, कितना भाग देना होगा दोस्तों, आप 272 में भाग देना होगा। जब 272 में भाग देंगे तो आप 2 बार में लेकर जाएंगे तो 272 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये शेषफल क्या निकल जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा।
तो हम लिखेंगे चौथा स्टेप में कि 272 कैसे मिला। तो 148 में हमने 2 से क्या कर दिया, गुणा किया, और तब जाकर हमारा शेषफल 0 हो गया। यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। लिखेंगे यहाँ शेषफल हल हो गया हमारा सवाल। यहाँ शेषफल 0 है, अतः दोस्तों दोनों धनात्मक पूर्णांकों का मौसा क्या होगा, अतः 4052 और 12576 का मौसा दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा जो लास्ट वाला स्टेप है जो कटा है 148 है, ये हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमारा सवाल करने आसानी से आ जाएगा। तो जो लड़कों को वीडियो नहीं समझ में आया है, आप लोग पुनः एक बार इसको पीछे करके देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं टाइम को देखते हुए एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि 4052 और 12776 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमको ज्ञात करना है, यानी मौसा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो मैंने दोनों धनात्मक पूर्णांक लिखा है। इसमें आप देख कर खूब आराम से पता लगेगा कि जो है 12576 बड़ा है किससे, 4052 से। तो जो बड़ा है उसमें भाग दिया जाता है छोटे वाले का, तो 4052 में इतना में भाग कर देगा, 3 बार में गया, फिर शेषफल यहाँ पर 0, यहाँ पर 420 बच गया। शेषफल जब 0 नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया कि फिर 420 का जो है इसमें ये ऊपर वाले में मैंने भाग कर दिया, फिर 9 बार में गया, फिर शेषफल 272 बच गया, फिर 420 यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, फिर 272, फिर यहाँ पर 148 बच गया, फिर 148 जब बच गया इसमें 272 के यहाँ भाग किया, कितना बार कट गया। सब पहले इतना करते जाएंगे, को नीचे कहीं नीचे उसके लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, या बगल में कहीं लिखेंगे एल्गोरिथ्म से। पूरा का पूरा जो आपको मैंने परिमेयिका बताया था कि कैसे कैसे गुणा किया गया, कैसे प्राप्त किया। तो 4052 में हमने 3 का गुणा किया और 420 जोड़ा, लेकिन 0 नहीं हुआ। ऐसे करते करते चरणबद्ध तरीके से आप हल करेंगे। जहाँ से शेषफल 0 होगा वही जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो हमारा इतना का स्टेप क्या हो जाएगा, 148 होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत दूर दूर तक फैलाइएगा, ताकि जो है ये चीज़ें जो है आसानी से सभी बच्चों को मिल जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मेरे द्वारा ये मैथ दिया जा रहा है। आप थ्योरी को समझेंगे तो आपको हर एक चीज़ें क्लियर आपकी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।